बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में हम ये गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसमें हम ये पाइपिंग लगाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही हम इन टसल्स को लगाएंगे, इसकी गले की पूरी कटिंग और पूरी इसको स्टिच करने का तरीका बहुत सिंपल तरीके के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिर चले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्यूजिंग ले लिया है, फ्यूजिंग को डबल फोल्ड कर दिया है। ऊपर से हम 3 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, साथ ही लंबाई पे 5 इंच का एक निशान लगा लेंगे। एक और निशान लगाएंगे, इधर से हम 3 इंच पे एक बॉक्स हम रेडी कर लेंगे। गले की गोल शेप देने के लिए इस स्केल का यूज करूंगी मैं। जो गले की गोल शेप दी है, इसके बाहर हम एक और निशान लगा लेंगे, 1 इंच का हम रखेंगे और पूरा ही सही से निशान लगा के अच्छे से पूरी ही लाइन को सही से मार्क कर देंगे। लंबाई पर एक निशान लगाना है, यहाँ पे भी हम 1 इंच का गैप देंगे। पूरी लंबाई की जो हम लेंथ रख रहे हैं, यहाँ पे हमने 16 इंच रखी है। अब एक्स्ट्रा गले का पूरा निशान लगाने के बाद एक्स्ट्रा वाली फ्यूजिंग को कटिंग कर देंगे। गले के अंदर से भी हम एक्स्ट्रा वाली फ्यूजिंग को कटिंग कर देंगे। अब ये जो हमने गले की कटिंग की है, ऊपर ये जो गोल गले का निशान है, इस गोल गले को हम अलग कर देंगे। गले की कटिंग करने के बाद इस गोल गले को हम दरमियान से भी अलग कर देंगे। तो अब यहाँ पे ये जो पट्टी हमने कटिंग कर ली थी, इसके दरमियान में भी सही से एक लाइन हमने सही से अच्छे से मार्क कर दी है। इसके बाद इस फ्यूजिंग को हम डायरेक्ट ही शर्ट के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे शर्ट के दरमियान में हमने चौड़े वाली पाइपिंग देनी है, जिसके लिए मैं शर्ट के ऊपर इस फ्यूजिंग को लगा लूंगी। उल्टी साइड पर सही से सेटिंग करके दरमियान में रखते हुए फ्यूजिंग को अच्छे से आयरन कर लेंगे। ये जो फ्यूजिंग हमने लगाई है, ये गले के ऊपर की तरफ से हमने नहीं लगानी, इसको नीचे जितना कि लंबा हमने पट्टी को रखना है पाइपिंग को, उस हिसाब से हम नीचे की तरफ से रखेंगे और फ्यूजिंग को सही से हम अपनी शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद दरमियान में से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने ये ट्राउजर वाला फैब्रिक ले लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। साथ ही हम इसे फोल्ड करेंगे और अच्छे से एक दफा ऊपर आयरन को फेर देंगे। दोनों ही पट्टियों को हम बिल्कुल इसी तरह से रेडी कर लेंगे आयरन को फेरने के बाद। अब यहाँ पे गले की पाइपिंग देने के लिए जो हमने पट्टी को फोल्ड कर लिया था, जहां तक ऊपर का ही हमने कट लगाया हुआ है, इधर से हम रखेंगे। बिल्कुल एक पैर का फासला देते हुए हम इसके साथ साथ ही सिलाई लगा देंगे। दोनों ही पट्टियों को बिल्कुल इसी तरीके के साथ मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी, एक पैर के फासले से। अब ये जो हमने सिलाई लगाई है, इन पट्टियों को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चौड़े वाली पाइपिंग बहुत ही सिंपल तरीके के साथ बन चुकी है। अब यहाँ से हम ऊपर से गले की लेंथ हमने जितनी रखनी है, तो यहाँ पे गला मुझे तैयार 7 इंच रखना है। 7 इंच पे एक निशान लगा देंगे। एक और पट्टी को ले लेंगे, 2 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी ले ली थी। इसे चाहे तो ऊपर से सिलाई लगा के बंद कर दें, वरना अंदर की तरफ इस तरीके से आप इसको फोल्ड करेंगे। पट्टी को इस तरह से पलट कर नीचे की साइड पर रख लेंगे। अब जो हमने ये सिलाई लगानी है, सिलाई हम ये जो पाइपिंग दे रहे हैं चौड़े वाली, इस हमने पाइपिंग के ऊपर ही बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। तो सही से इसे हम सेटिंग करते जाएंगे। नीचे से पट्टी को भी हम सही से सेटिंग में लाएंगे और ऊपर हम पाइपिंग के ऊपर कॉर्नर पर हम इसकी सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ कॉर्नर पे हमने जो थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा रखा था, इसको अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे। बिल्कुल इजी तरीके के साथ आपकी ये पाइपिंग बनकर रेडी हो जाएगी। बैक साइड पर हम इसको पलट देंगे और दूसरी पट्टी को भी बिल्कुल इसी ही तरीके से हम रेडी कर लेंगे। हमारी पाइपिंग हमने लगा ली है। इसके बाद गले को एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक के ऊपर लगा दिया है। गले की कटिंग करने के बाद यहाँ पे फैब्रिक ग्लू ले लेंगे। अच्छे से फ्यूजिंग के ऊपर ग्लू स्टिक को लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को फ्यूजिंग के ऊपर की तरफ करते हुए फोल्ड कर देंगे और सही से हम इसको आयरन कर लेंगे। अब साथ ही मैं यहाँ पे इस लेस का यूज करूंगी, जिसके लिए मैंने फैब्रिक ग्लू ले ली है। बिल्कुल कॉर्नर पर हम ग्लू को लगा लेंगे। फ्यूजिंग की तरफ से हमने बिल्कुल रखते हुए लेस को लगाना है। तो दोनों ही गलों इसी तरह से मैं लगा लूंगी। अब ये यहाँ पे फ्यूजिंग से ज्यादा जो हमने थोड़ा सा फैब्रिक रखा था, इसको भी हम फोल्ड कर देंगे। दोबारा से फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को फ्यूजिंग के ऊपर करते हुए हम सही से फोल्ड कर देंगे। ऊपर एक दफा हम आयरन को फेरेंगे। गले को हम अच्छे से शर्ट के ऊपर रखेंगे। उल्टी वाली साइड पर गले के हम रख लेंगे।
बिल्कुल दरमियान में पहले एक निशान लगा लेंगे। ये गले की जो आप सेटिंग कर रहे हैं फ्यूजिंग के ऊपर दरमियान से रखते हुए बिल्कुल इसी तरीके से नीचे की तरफ भी हम दरमियान में रखेंगे। और इसको हम सही से, आप चाहें तो पहले इसको कच्चा कर लें, नहीं तो आप ये दोबारा से फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे हल्का सा, गले के ऊपर सही से सेटिंग कर कर रखेंगे। एक दफा ऊपर आप आयरन को फेर दें ताकि गला हमारा सही से सेटिंग में आ जाए। अब यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाएंगे बिल्कुल हम फ्यूजिंग के साथ साथ। दरमियान में से हम दोनों ही तरफ से इसको बहुत अच्छे से पक्का कर लेंगे। पूरी ही सिलाई फ्यूजिंग के साथ हमने लगा ली है। एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ से हम इसकी कटिंग कर देंगे, साथ ही हम छोटे छोटे इसके कट लगा लेंगे और गले को पलटकर हम सीधी साइड पर ले आएंगे। तो आप इसी तरीके से जैसे बताया है, आप इसी तरीके से जब गले को रेडी करेंगे तो कुछ लोगों का मसला आता है कि जी ऊपर की तरफ से गला हमारा फैल जाता है कि समझ में नहीं आती। तो इस तरह से गले को बनाने से ऊपर की साइड से हमारा गला भी नहीं फैलेगा, जितनी की हमने चौड़ाई रखी होती है बिल्कुल उसी तरीके के साथ हमारा गला बनकर रेडी हो जाता है। आप चाहें तो इस गोल गले को ऐसे ही सिंपल गोल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से फोल्ड करूंगी, फैब्रिक ग्लू को लगाऊंगी और सही से आयरन करके गले को सेट कर लेंगे। इसके बाद हम गले की यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल कॉर्नर पर सही से करते हुए हमने पूरी ही गले पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे गले की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे ये टसल्स रेडी करने के लिए मैंने ये कुछ मोती ले लिए हैं। तीन हमने मोती डाल ली हैं। इसके बाद नीचे की तरफ ये लीफ शेप मेरे पास एक पड़ी हुई थी, इसको मैंने ले लिया है। तो पूरे ही गले पे इसी तरीके के साथ इन टसल्स को मैं रेडी कर लूंगी, बहुत ही सिंपल तरीके के साथ। तो आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके के साथ ये गले की चौड़े वाली पाइपिंग लगाने का तरीका आपको बताया है, और साथ ही मैंने ये गले को किस तरीके से हम लगाएंगे जो कि हमारा गला ऊपर से बिल्कुल भी ना फैले। तो फिर जी रखना है आप लोगों ने अपना ढेर सारा सा ख्याल।